वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रिडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो आज वीकेंड में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे शुरू में ही मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा और वापस एक बार रिमाइंड भी करवा दूंगा कि पिछले महीने मतलब जून के लास्ट वीक से मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ कि जुलाई में एक अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है, मिनिमम 5% और मे बी 10 to 12% तक भी जा सकता है वो करेक्शन। तो उसको लेकर मैंने 2 या 3 जुलाई के शायद ये वाला वीडियो निफ्टी करेक्शन इन जुलाई एक्सप्लेन 10 रीज़न ये भी यहाँ पे पोस्ट किया है, जहाँ पे मैंने डिटेल बताया कि क्यों क्या 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 कारण हो सकता है जिसके वजह से मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। बट मैंने किसी भी तरह का हाई प्रोजेक्ट करने का कोशिश नहीं किया है, बट प्रोबेबल करेक्शन मेजरमेंट करने का कोशिश किया है। और जो मेन रीज़न मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है वो है निफ्टी का बिहेवियरल पैटर्न। मतलब हर इलेक्शन ईयर जुलाई में निफ्टी में एक करेक्शन होता है मिनिमम 5% का और मैक्सिमम 10 to 12% का। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि फिर से आप लोग ये वीडियो देखिए ताकि आप लोग सावधान रह सकते हैं। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हाँ, हायर लेवल में अपने काउंटर में अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कम से कम कीजिए। कहीं पे भी ट्रेड कीजिए तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, एग्रेसिव बुलिशनेस मत रखिए। तो ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था समझाने का। और दूसरा यहाँ पे और एक रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। आज के वीडियो में मैं एज सच बैंक निफ्टी का कोई लेवल या पैटर्न फोरकास्ट नहीं करूँगा। मैं फ्राइडे को भी बताया था बैंक निफ्टी में अच्छा खासा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, बट निफ्टी का लेवल्स मैं दे दूँगा प्रोजेक्टेड। उससे आप कैलकुलेट करके मतलब निफ्टी इंटू 2.165 जो प्रेजेंटली बैंक निफ्टी बाई निफ्टी का रेशियो चल रहा है उसको डाल के आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का मैं एक बियरिश व्यू आपको देता हूँ सावधान होने के लिए। ये वीकली चार्ट है, तो ऐसा नहीं कि कल ही कुछ होगा या परसों होगा। तो जैसे लास्ट वीक भी लगभग सेम ही जगह पे क्लोज था, बीच में बैंक निफ्टी रैली किया, वापस आया, मतलब क्लोज सेम जगह पे इंटैक्ट रह गया। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का वीकली क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग सेम रह सकता है। तो इन बिटवीन टाइम में बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है अगर निफ्टी जाता है तो ये चीज़ देखिए। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से प्रेशर में है और उसको काउंटर कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो निफ्टी को ऊपर की तरफ में उछलने में हेल्प कर रहा है। तो अगर गिरावट हो रहा है तो निफ्टी में कम गिरावट हो रहा है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट हो रहा है। और अगर उछाल हो रहा है तो बैंक निफ्टी में कम उछाल हो रहा है और निफ्टी में ज़्यादा उछाल हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कोई काउंटर है जो बैंक निफ्टी में नहीं है, निफ्टी में है, वो ही मेन परफॉर्म कर रहा है। तो मेनली रिलायंस है या फिर टेलीकॉम सेक्टर ओवरऑल बोल सकते हैं, उन लोगों का टैरिफ बढ़ने के वजह से ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए ये जो कार्व ट्रेंड मैंने डाला हुआ है रेजिस्टेंस लाइन के तौर पे, रेड लाइन। तो जब जब बैंक निफ्टी वीकली क्लोजिंग ये रेड लाइन को टच किया है वहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं कि बड़ा करेक्शन ही होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2007 में बड़ा करेक्शन हुआ, 2010 में भी बड़ा करेक्शन हुआ, 2015 में भी बड़ा करेक्शन हुआ, वेयर एज 2018 एंड 19 में छोटा छोटा करेक्शन हुआ। वापस 2021 में एग्जैक्ट लाइन तक तो नहीं गया था, प्लस क्लोज था, वहाँ पे माइल्ड करेक्शन हुआ था। उसके बाद 21 में वापस, तो फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ पे एक मैं अगर मिनिमम भी पकड़ता हूँ तो माइल्ड करेक्शन हो सकता है, जिसके वजह से मैंने जुलाई का एक करेक्शन प्रेडिक्ट करके रखा था। तो बैंक निफ्टी का प्रेजेंट कंडीशन उसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है एज पर हिस्ट्री। अगर पकड़ते हैं तो ऑलमोस्ट 2007 टू 2024 17 साल का हिस्ट्री सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक मीडियोकर या छोटा सा करेक्शन हो सकता है। तो वो हम लोग को जुलाई वाला व्यू को और पुख्ता करता है। तो इसलिए बैंक निफ्टी को मैं पर्सनली अवॉइड करूँगा, और अगर लेना भी है तो अकॉर्डिंग टू निफ्टी लेवल्स लूँगा। क्योंकि देखिए निफ्टी का मैं स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहा हूँ, वो मेंटेन रह रहा है, बट बैंक निफ्टी गिर जा रहा है तो तब जाके परेशानी होगा। तो इसलिए कुछ हद तक बैंक निफ्टी को अवॉइड करना भी बेटर रहेगा। और अगर हम लोग चले आते हैं निफ्टी में, निफ्टी में जैसे कि हम लोग बताए थे कि प्राइमरीली हम लोग इसको एक रनिंग
फ्लैट पकड़ते हैं, उसके बाद एक रैली हुआ, उसके बाद उसका रिट्रेसिव लेवल था 24,188, बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 24,150। तो मैंने बार बार बताया था कि जब तक 24,150 नहीं ब्रेक होता है, किसी भी तरह का शॉर्ट पोजीशन तो ऐड नहीं होगा, और स्टॉप लॉस भी मैंने 24,150 को ही डाला था। एंड हम लोग का प्रेडिक्शन एकदम सही था कि देखिए मार्केट एग्जैक्ट 24,169 के वापस किया, तो मतलब हम लोग का स्टॉप लॉस एंड सपोर्ट लेवल काफ़ी इंटैक्ट था। और प्लस हम लोगों ने अराउंड 230 से 250 का एक बाइंग जोन दिया था, वो एकुमुलेशन जोन पे कोई लिया होगा। फिर वापस बाइंग जोन हम लोगों ने दिया था कि अराउंड 189, तो वहाँ पे भी लिया होगा, तो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में था। तो अभी आप बोलेंगे कि ये बाउंस कैसे हुआ, तो जाहिर सी बात है हम लोग का जो मेन की फैक्टर अभी काम कर रहा है मार्केट में, डॉलर इंडेक्स। हम लोगों ने बताया था कि डॉलर इंडेक्स अगर 105.15 और उसका 61.8% रिट्रेसमेंट था 104.97, वहाँ से वापस करता है तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के लिए ऊपर तक जा सकता है। बट पैरेलली हम लोगों ने कप एंड हैंडल पैटर्न का भी बता दिया था, उल्टा कप एंड हैंडल। तो डॉलर ने वही चूज़ किया, एज ए रिज़ल्ट मार्केट में बुलिशनेस वापस आया। तो आप अगर डेटा देखेंगे तो एफ ने अपना लॉन्ग पोजीशन तो सेल नहीं किया, प्लस वो लोग कैश सेगमेंट में भी फ्राइडे बाइंग मोड में थे, 1,000 करोड़ के ऊपर बाई किया। तो मतलब जितना भी सेलिंग हुआ मेनली बैंकिंग सेक्टर लेड प्लस रिटेलर्स एंड DIYs द्वारा सेल हुआ है। तो अभी फिलहाल डॉलर इंडेक्स का जो सिचुएशन है, डॉलर इंडेक्स नीचे यहाँ पे जो डायमंड पैटर्न का सपोर्ट है 105.65 तक आ सकता है, उसके बाद एक बाउंस ले सकता है ये नेक लाइन तक रेजिस्ट करने के लिए। और अगर ये बाय चांस ये भी ब्रेक हो जाता है तो एकदम नीचे टारगेट बन रहा है 104.25। तो मतलब अभी नीचे जाने का स्पेस है, छोटा भी है ज़्यादा भी है, तो किस हिसाब से करता है वो देखना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग निफ्टी में बुलिश व्यू रखेंगे, क्योंकि एफ भी लॉन्ग है प्लस डॉलर इंडेक्स भी सपोर्टिव है, तो हम लोग बुलिश व्यू रखेंगे तो प्राइमरीली हम लोग का सपोर्ट रहेगा ये 24,215 और अगेन 24,150। मैं अभी भी बोल रहा हूँ जब तक 24,150 ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक हम कोई भी तरह का बियरिश व्यू एडॉप्ट नहीं करेंगे, और स्टॉप लॉस भी वही रहेगा। ऑन द अपसाइड 24,353 पर एक रेजिस्टेंस है। होपफुली कल गैप अप देके, मंडे को गैप अप देके मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होगा, लेकिन जितना वोलाटिलिटी है वो गैप अप को ही आप बेस पकड़ना ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा स्पेस या टॉलरेंस हर जगह पे देना पड़ेगा, एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेवल्स के नीचे ही नहीं दे सकते हैं। तो अगर 24,353 के ऊपर डिसाइसिवली चलने लगा तो ऊपर में 8 तारीख मतलब मंडे के लिए टारगेट बन रहा है 24,567, एंड 9 तारीख के लिए टारगेट बन रहा है 24,650। बट ये जो रेड लाइन है अपर वाला, यहाँ पे हम लोग को सावधान हो जाना है, क्योंकि जनरली एक रनिंग फ्लैट के बाद मार्केट हमेशा एक मेगाफोन पैटर्न बनाने का कोशिश करता है। मेगाफोन को आप दूसरे एंगल से बोले तो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसका मुंह ऊपर की तरफ रहता है तो हम लोग इसको मेगाफोन ही बोलना प्रेफर करते हैं, जहाँ पे रैलीज गेटिंग बिगर एंड फॉल्स आल्सो गेटिंग बिगर, मतलब बुल बियर का काफ़ी फाइट होता है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइलिटी होता है। और ये मैं क्यों अचानक से मेगाफोन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा सीधा रैली भी तो हो सकता है। जनरली देखिए सीधा रैली में मार्केट किसी भी टाइम 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक नहीं करता है, बट कल जो है मार्केट मोर देन 2/3 रिट्रेस कर गया, तो ये टेंडेंसी जनरली मेगाफोन के टाइम में ही दिखा जाता है। तो उसी हिसाब से मैंने ये रेड लाइन को रेजिस्टेंस पकड़ा है कि कल अगर मार्केट ऊपर चलता है तो अराउंड 24,567 68
और जैसे जैसे बढ़ेगा लाइन उसको फॉलो करते जाइए। तो मैं एकदम इनिशियल लेवल का दिया। तो मेगाफोन पैटर्न होता है, देखिए जैसे मैंने बैंक निफ्टी का बोला, निफ्टी अगर यहाँ पे जाता है, वापस इधर आता है अगले हफ्ते में, तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर मूवमेंट करेगा। बट एंड ऑफ द वीक आपको दिखेगा कि बाई क्लोजिंग बैंक निफ्टी एक ही जगह पे है, बट बीच में एक मूवमेंट हो गया। तो ये है सिनेरियो, इस चीज़ को फॉलो करके चलिए। अगर इमीडिएटली बाइंग कुछ भी नहीं है, गैप अप होता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट पर अराउंड 24,353 पर बाई कर सकते हैं, या फिर फ्लैट या डाउन ओपन होता है तो 24,353 के ऊपर बाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जो लोग बाई कर चुके हैं उनका भी स्टॉप लॉस 24,150 रहेगा। और फिर नीचे हम लोग ये जो सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है उसमें भी बाइंग जोन पकड़ सकते हैं, और टारगेट तो कहाँ पे होगा मैंने बता ही दिया। तो इस चीज़ को फॉलो करके ट्रेड कीजिए और जुलाई महीने सावधान रहिए। और वन मोर थिंग, जो जुलाई महीने वाला वीडियो है वहाँ पे मैंने क्लियरली बता दिया था कि जनरली फर्स्ट वीक में कुछ नहीं होता है, जो भी होता है सेकेंड वीक में होता है। तो सेकेंड वीक है तो हम लोग को सावधान पड़ेगा होना पड़ेगा। प्लस सॉरी, वन मोर टेंडेंसी भी ऑब्जर्व किया था हम लोगों ने कि जनरली 9-10 तारीख या 15 तारीख को ही चांस होता है। अगर सेकेंड वीक आपका 9-10 तारीख को आ रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पे भी टॉप हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है वापस गिर के मेगाफोन फर्दर एक्सटेंड करे। तो अभी जो भी सेलिंग होगा नियर दिस रेड लाइन ऑन द अपसाइड, एंड जो भी बाइंग होगा नियर दिस, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन लाइन ऑन द डाउन साइड होगा। बीच में किसी भी तरह का पोजीशन लेना सेफ नहीं है। एंड जहाँ पे भी आप लॉन्ग हो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ हो। और यहाँ पे चला गया, थोड़ा स्पेस मिल रहा है इधर का अच्छा खासा, तो तुरंत शॉर्ट कर दिए। वो मेरे तरफ से सजेस्टेड नहीं है। शॉर्टिंग का खेल ओनली आफ्टर 24,150 हम लोग सजेस्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।